7वें सदी के बच्चों, आज हाथी वाले साल को 44 बरस गुजर चुके हैं। क्या वाकई? शुक्र करो हम जिंदा हैं। आज तूने बेटी पैदा करके मेरी नाक कटवा दी है। तो क्या मैं उसे मार डालूं? अरब का वो मुआशरा जहाँ औरत को कमतर समझा जाता था और इल्म हिकमत पर सिर्फ मर्दों की हुक्मरानी थी। कहा जाता था कि अगर इल्म औरत के बस में होता तो दुनिया आज कुछ और होती। और फिर इसी दौर में एक औरत इल्म हिकमत के मैदान में कदम रखती हैं। वो आती हैं कि बड़े बड़े आलिम उनके पास इल्म हासिल करने के लिए आते हैं। एक ऐसी खातून जिनकी पाक दामने की गवाही के लिए कुरान की आयात नाज़िल हुई और वो जो हज़ारों अहादीस रवायत करती हैं। इस्लाम की पहली खातून मुअल्लिमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 614 ईस्वी में अरब के शहर मक्का में पैदा हुई। ये वो दौर था जब पहली वही नाजिल हुए 4 साल गुजर चुके थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलानिया दावत इस्लाम शुरू कर दी थी। नाज़रीन, हज़रत आयशा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी थी और उनका ताल्लुक़ कुरैश के कबीले से था, जबकि उनके वालिदा का नाम उम्मे रुमान था और उनका ताल्लुक़ बनु कनाना से था। हज़रत आयशा के 3 भाई थे, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, अब्दुल्ला बिन अबू बकर और मोहम्मद बिन अबू बकर। और उनकी 2 बहनें थीं, अस्मा बिनते अबू बकर और उम्मे कलसूम बिनते अबू बकर। नाज़रीन, हज़रत आयशा बचपन से ही नहायत ही फसीह और बेहतरीन गुफ्तगू करने वाली गैर मामूली ज़हानत की मालिक थी। वो अपनी बात को इस अंदाज में बयान करती कि सुनने वाला फ़ौरन से उनकी बात को समझ जाता। इल्म हिकमत की ये सिफ़ात उन्हें अपने वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से विरासत में मिली थी। नाज़रीन, हज़रत आयशा 2200 से ज़ायद अहादीस की रावियाँ हैं। फ़िक़्ह, तफ़सीर, अहादीस, तिब, शायरी और तारीख़ में माहिर थीं। बड़े बड़े सहाबा आपसे मसले पूछते। हज़रत अबू मूसा अशअरी फरमाते हैं कि हम पर कोई हदीस मुश्किल होती तो हम आयशा से पूछ लेते। आप पर्दे के पीछे मर्दों को तालीम देती। नाज़रीन, इसी तरह औरतों की तादाद भी दिन ब दिन बढ़ती गई। हज़रत आयशा बहुत ही ज़्यादा सखी थी। वो इतनी ज़्यादा सखी थी कि उनकी सखावत की मिसालें दी जाती थी। चाहे घर में सिर्फ़ एक अंगूर हो, 3 खजूरें हों या फिर हज़ारों दिरहम, वो अपना सब कुछ चैरिटी में दे देती। और यहाँ तक कि अपनी चैरिटी को वो खुशबू लगा कर देती, क्योंकि वो समझती थी कि जो कुछ अल्लाह के रास्ते में दिया जाए उसे बेहतरीन अंदाज में देना चाहिए। आपने कभी भी पेट भर कर खाना नहीं खाया। नाज़रीन, मदीना में हज़रत आयशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब अज़वाज में शामिल हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद लोग मदीना में कहते कि अगर दीन को समझना है तो आयशा के दरवाज़े पर जाओ। जब सहाबी कहते कि हमने तो ये हदीस ऐसे नहीं सुनी, तो हज़रत आयशा फरमाती कि क्योंकि तुम उस वक्त मौजूद नहीं थे जब मैं मौजूद थी। तो नाज़रीन, अब हम बात करते हैं जंगे जमल के बारे में, जो हज़रत अली और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के दरमियान एक गलत फहमी की बिना पर हुई। नाज़रीन, जब हज़रत उस्मान शहीद हो चुके थे तो मदीना लरज़ रहा था। लोग पुकारते कि कातिलों को सज़ा दो। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती कि उस्मान शहीद किए गए हैं, तो क्या उम्मत खामोश रहे? हज़रत अली फरमाते कि मैं भी कसास चाहता हूँ, मगर पहले हुकूमत मजबूत हो वरना फितना बढ़ेगा। दोनों हक़ पर थे। बसरा के मैदान में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ऊँट पर सवार लोगों को समझा रही थी कि लोगों, मैं जंग नहीं इस्लाह के लिए आई हूँ। रात को दोनों लश्करों में सुलह हो चुकी थी। कातिले उस्मान डर गए। उन्होंने रात को हमला कर दिया। लोग समझे कि दूसरी तरफ से वार हुआ है और इस तरह जंग छिड़ गई। हज़रत अली फ़ौरन से मैदान में आए और हज़रत आयशा फरमाती हैं कि ए अली, मेरा इरादा ये ना था। तो हज़रत अली ने ऐलान किया कि जो आयशा के खैमे के करीब जाए वो मुजरिम है। ये मेरी माँ है। फिर ख़ुद मदीना आपको रवाना करवाया। हज़रत आयशा ज़िंदगी भर फरमाया करती कि काश मैं उस सफ़र पर ना जाती।
تھی۔ تو ناظرین، آج بھی جب علم کی بات آتی ہے تو نام آتا ہے عائشہ، جب پاک دامنی کی بات ہو تو قرآن گواہی دیتا ہے عائشہ، جب عورت کی عظمت کا سوال ہو تو جواب بنتی ہیں عائشہ، جب فقہ و فہم کی مثال دی جائے تو استاد کہلاتی ہیں عائشہ، جب حیا کے ساتھ جرت کی بات ہو تو توازن ہے عائشہ، جب سچ کے لیے ڈٹ جانے کا ذکر ہو تو استقامت ہے عائشہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی سمجھی جائے تو آئینہ ہے عائشہ، جب امت کو رہنمائی درکار ہو تو چراغ بنتی ہیں عائشہ۔ آج بھی کل بھی رہتی دنیا تک عورت کے وقار کی پہچان ہے عائشہ، علم، حیا، بصیرت، حکمت اور ایمان کا روشن عنوان ہے عائشہ۔ تو ناظرین، 58 ہجری 65 سال کی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال مدینہ المنورہ میں ہوا اور ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت عائشہ کے علم سے سیکھنے اور ان کے کردار پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔